दोस्तों, एक कौवे की 3 बातें कभी मत भूलना, शत्रु भी आपके पैरों में गिर जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। आपको पता है कि हमारा देश गुलाम किस कारण से हुआ था? हमारे देश के ऊपर कई पीढ़ियों तक मुगलों ने शासन किया। इसकी क्या वजह थी? आपसी फूट। आपस में मतभेद करके हमारी एकता को भंग किया गया और हमारी शक्ति कमजोर पड़ गई। हम अपनों को ही अपना शत्रु मानकर उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करने लगे। इस बात का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। आज भी हमें आजादी जरूर मिल गई है, पर हमारी मानसिकता आज भी पहले जैसी ही है। हम लोग आज भी अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। घर घर की यही स्थिति है। बोलचाल, लेन देन, खाना पीना, मिलना जुलना दूर वाले से तो होगा, पर अपने सगे भाई बंधु, चाचा भतीजे से शत्रुता ही बनी रहती है। दोस्तों, जब तक यह आपसी फूट वाली सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। कहते हैं, समूह के साथ लड़ना बहुत कठिन होता है। एक अकेले व्यक्ति को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। आपने देखा होगा कि एकांत में खड़े अकेले पेड़ को आंधी आसानी से गिरा देती है, पर समूह के साथ खड़े वृक्षों को बड़ा से बड़ा तूफान भी नहीं गिरा पाता। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं यह ज्ञानवर्धक कहानी की आपस की लड़ाई में तीसरे का फायदा कैसे होता है। एक बार एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था जो बहुत ही उदास था। कुत्ते को देखकर कौवे ने पूछा, हे भाई, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? क्या आज तुम्हें भोजन नहीं मिला या कोई और कारण है? कुत्ता बोला, है कौवा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार को भोजन न मिले तो भी अपना दिन तो हंसी खुशी से कट जाता है, पर रोना तो यह सोच कर आता है कि हमारी बिरादरी में ही समझौता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है, उसे मारने को दौड़ता है। कहीं जीविका की तलाश में या खेलने कूदने के इरादे से किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं तो कयामत आ जाती है। कोई हमारे साथ भाई बंधु या मेहमानवाजी वाला व्यवहार नहीं करता, उल्टा जान लेने पर तुल जाता है। अब सोचो, दुश्मन तो दुश्मन है, अपने भी दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे में खुश रह पाना कितना मुश्किल है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तूने कुत्ता बनाकर भेजा, यह तो ठीक है, पर थोड़ी समझदारी और डाल देता कि कम से कम हम लोग आपस में तो न लड़ते। पर क्या करें, ईर्ष्या के मामले में हमने सबको पीछे छोड़ दिया है। अपने इसी दुर्भाग्य पर हमें रोना आता है। इसी दोष के कारण आज हमारी बिरादरी तरक्की नहीं कर पा रही है। हम लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं और मौका कोई और मार ले जाता है। आज सुबह की बात है, एक भले आदमी ने हमें एक रोटी खाने को डाली। पास में ही एक हमारा भाई और बैठा था। मैंने जैसे ही रोटी का टुकड़ा उठाना चाहा, उसने भागकर रोटी का टुकड़ा छीन लिया। अब उस रोटी के लिए हम लोगों में खींचतान होने लगी। मैं उसे मारने लगा, वह मुझे मारने लगा। रोटी के टुकड़े के लिए हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लड़ते झगड़ते काफी देर हो गई। तब तक एक चील आई और उस रोटी को उठा ले गई। हमने देखा कि एक चील हमारी रोटी को उठा ले गई। रोटी को जाता देख हम दोनों लड़ाई झगड़ा भूल गए और अपनी अपनी जगह शांत होकर बैठ गए और इस बात को सोचकर खुश होने लगे कि रोटी मुझे खाने को नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिली। हमारे आपसी झगड़े से रोटी तो हाथ से चली ही गई, पर हमने उस घटना से कोई सीख भी नहीं ली, बल्कि उल्टे विचार दिमाग में पाल लिए। दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर कौवा बोला, हे भाई कुत्ते, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपस की लड़ाई से हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है। इसलिए हमारी कौवा बिरादरी कभी आपस में नहीं झगड़ती।
हम लोग बड़े समझौते से रहते हैं। लोग हमें नीची दृष्टि से जरूर देखते हैं, हमसे नफरत करते हैं, परंतु हम लोग अपने संगठन को बनाकर रखते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे किसी ने बैलों की जोड़ी दान में दे दी। ब्राह्मण अच्छी तरह से उन बैलों की देखभाल करने लगा। समय से चारा पानी देता था और रोज तालाब में ले जाकर नहलाता था। धीरे धीरे उसके बैल खूब हृष्ट पुष्ट हो गए। एक दिन जब वह अपने बैलों को तालाब में नहला रहा था तो एक चोर की बैलों को देखकर नीयत खराब हो गई। चोर ने उन बैलों को चुराने का निश्चय कर लिया। रात के समय वह बैलों को चुराने के लिए ब्राह्मण के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक राक्षस मिला। राक्षस को देखकर वह चोर डर गया। सोचने लगा कहीं यह राक्षस मुझे न खा ले, इसलिए उसने डरते हुए राक्षस से पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने उत्तर दिया, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मैं 3 दिन से भूखा हूँ और आज मैं उस गरीब ब्राह्मण को खाने के लिए जा रहा हूँ। पर तू कौन है और इतनी रात में कहाँ जा रहा है? चोर ने कहा, भाई मैं चोर हूँ। मैं उसी ब्राह्मण के बैलों को चुराने जा रहा हूँ जिसे तुम खाने जा रहे हो। हम दोनों का कर्तव्य एक ही है, तो क्यों न हम साथ साथ मिलकर ही अपना अपना काम कर लें। अब दोनों रात में उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गए। ब्राह्मण उस समय गहरी नींद में सो रहा था। ब्राह्मण को देखकर ब्रह्म राक्षस बोला, पहले मुझे ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख मिटा लेने दो, तुम बाद में बैलों को खोलना। चोर बोला, नहीं भाई, पहले मुझे बैलों को खोलने दो, क्योंकि तुम्हारे खाने पर ब्राह्मण चिल्लाएगा, जिससे उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे और मैं फिर चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अब तो पहले मैं के चक्कर में दोनों में खूब झगड़ा होने लगा। न ब्रह्म राक्षस मानने को तैयार था, न चोर। बात इतनी बढ़ गई कि उनकी आवाज सुनकर ब्राह्मण ही जाग गया और वह लाठी लेकर जैसे ही उठा तो चोर बातें बनाते हुए बोला, हे ब्राह्मण, यह ब्रह्म राक्षस है, यह तुम्हें खाने वाला था। मैंने तुम्हें जगाकर तुम्हारी जान बचाई है। ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं नहीं ब्राह्मण, यह चोर है, यह तुम्हारे बैल चुराने आया था। मैंने शोर मचाकर तुम्हें जगाया है। दोस्तों, ब्राह्मण दोनों की मंशा को भली भांति समझ गया था। उसने शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। गांव वालों को आता देखकर उन दोनों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, आपस में झगड़ने से तीसरे का ही फायदा होता है। झगड़ने वालों की तो सिर्फ हानि ही होती है। कौवा बोला, हे भाई, समस्त गुणों से संपन्न होने पर भी अकेले मनुष्य को कमजोर ही माना जाता है। आपस में मेल होने से, एक दूसरे का सहारा बनने से अपनी जाति इस प्रकार वृद्धि करती है जैसे तालाब में कमल बढ़ता है। उन्नति चाहने वाले मनुष्य को यह 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, आपस में विवाद बिल्कुल न करें और हमेशा मिलजुल कर ही रहें। दूसरी बात, छोटा हो या बड़ा, भले ही वह नौकर ही क्यों न हो, उससे भी अपनी बनाकर रखें। उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें। उसे अपने बड़े होने का घमंड न दिखाएं। तीसरी बात, दूसरों के सुखों को देखकर ईर्ष्या न करें, बल्कि वैसा ही सुख पाने के लिए और मेहनत करें। किसी को गिराकर आगे न बढ़े, बल्कि उसे साथ लेकर चलने में आपकी तरक्की का रास्ता आसान हो जाता है। खासकर अपने साथियों से बैर की स्थिति न बनाएं। दोस्तों, जिसने भी इन 3 बातों का पालन कर लिया तो दुनिया में उसकी तरक्की होने से, उसकी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना। और जाने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।